हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चार के स्टूडियो। एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो में आपको पर्टिकुलरली मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके एडमिशन जब फाइनल एडमिशन आपका होगा तो उस दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखें। वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें। तो ये पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल है वो प्रोस्पेक्टस में हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में जो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसको या आप देख सकते हैं पॉइंट 2 में, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ स्टडी एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन। तो ये है, इसमें आप सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा इनरोलमेंट फॉर्म, जो कि आप प्री इनरोलमेंट आप करेंगे तो उस वक्त आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो वो फॉर्म आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। वो पूरी आपकी डिटेल होगी कि हाँ आपने सीट वगैरह कंफर्म करा ली है, आपने अपना इनरोलमेंट फॉर्म जनरेट कर लिया। सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लाइब्रेरी के क्लियरेंस वगैरह वहाँ पे आपको थोड़ा सा देना होगा। अगर लाइब्रेरी से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वहाँ से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म आपको एडमिशन के वक्त लाइब्रेरी से भी अपना सबमिट कराना होगा। उसी के साथ आपको 5 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, तो आप अपने जो फॉर्म भरते वक्त आपने जो फ़ोटोग्राफ खींचे थे, जो लिए थे, जो वहाँ लगाए थे, वही ले लीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अगर वो ना हो तो दूसरा ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो हो तो ज़रूर आप वही लाइएगा, 5 कॉपी उसकी लेना है। उसके बाद आपको करना यह है कि 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट बनाएंगे और उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, खुद से सिग्नेचर करना है, किसी और का नहीं चाहिए। उसमें जो 2 सेट होगा वो दोनों अलग अलग होगा, जैसे मैट्रिकुलेशन हो गया, हायर सेकेंडरी, प्री यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोविंग दैट एज एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। तो उन सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसके 2 सेट आप बना लीजिएगा, अलग अलग जगह पे रखिएगा उसे, दोनों का अलग अलग इन्वेलप में रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। और उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी और से अटेस्ट नहीं करवाना है इस बात की। इसी के साथ आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना है, जैसे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह में आप पढ़ रहे थे तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। आगे है 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ सीनियर स्कूल, बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन ETC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये है कि जो मार्कशीट है ना आपकी सीनियर स्कूल की हो या फिर बैचलर की हो या फिर मास्टर की हो या इक्विवेलेंट हो, तो उसके भी 2 सेट बना लीजिएगा, अलग अलग पूरा होना चाहिए। इसी के साथ कुछ सर्टिफिकेट लगनी है SC की, SC ST अगर आप हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगी। इसी के साथ OBC कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको भी लगे, PWD और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये सारी सर्टिफिकेट आपको जमा करनी पड़ेगी। इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा कि अब जितने जो फॉर्म है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं उनमें सब में 2 अलग अलग बनाइएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक ये अलग अलग सेट आपको बनाना है, सब एक ही में आपको रखना है। तो 2 अलग अलग जगह पे बना दीजिएगा और उस पर आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जीरोक्स के तौर पे दे रहे हैं एडमिशन में तो उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लानी होगी। उसके बाद आता है नंबर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड। तो जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में अभी तक आप स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके चाहिए। अब इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी 2 कैटेगरी उन ये है, ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रायर टू 2020 मस्ट प्रोड्यूस द माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर दे हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन, फेलिंग विच दे विल नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन। तो उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो 2020 से पहले जिन लोगों ने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास कर लिया है तो उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अगर वो नहीं दिखा पाते एडमिशन के टाइम पे तो आपका एडमिशन हो सकता है रोक दिया जाए। दूसरा ये है जिसमें थोड़ी छूट दी गई है, जिन्होंने 2020 में किया है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ये देखिए कि द कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 एंड आर नॉट इन पोजीशन टू सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दूसरा ऑप्शन जो है वो उस कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 2020 में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है, तो उनके पास अगर अभी पॉसिबल ये नहीं है कि वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के वक्त दिखा सकें तो उन
जब भी टाइम मिले या जब भी उन्हें मौका मिले, जब तक उनके पास अवेलेबल हो, वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं इस डेट तक ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे दूंगा या सबमिट कर दूंगा, तो उन्हें ये चांस मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे डेट दी गई थी 30 अक्टूबर की, तो ये एक 30 अक्टूबर की डेट थी जो कि अब तो इसका कोई रिलेवेंट शायद नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये डेट आपकी अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, उसी टाइम में ही आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देना है। इसी के साथ एक और आता है एंटी रैगिंग एफिडेविट, वन टू बी साइंड बाय अ कैंडिडेट एंड अदर टू बी साइंड बाय अ पेरेंट गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर RS-10 ईच एज पर गिवन फॉर्मेट। तो ये है कि एंटी रैगिंग आपको वहाँ पे देना होगा। उसमें एक होगा जो दो आपको सबमिट करना होगा, एक कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा और दूसरा जो होगा वो पेरेंट्स का सिग्नेचर उसमें होगा, और वो 10 रुपये के स्टैम्प नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होगा जो 10 रुपये का मिलता है। तो वो अगर कैंपस में होता है आपका एडमिशन ऑफलाइन, तो वहाँ पे इस तरह के जो बनाते हैं ये नॉन जुडिशियल पेपर वगैरह, तो वो वहाँ पे प्रोवाइड करा देती है JNU के जो यूनियन है, या फिर आप बगल ही में है वहाँ से आप जाकर उससे करा पाएंगे, तो इसके लिए परेशान ना हो। लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं होता है, आप चाहें तो अपने यहाँ से भी बनाकर कचहरी वगैरह से बनाकर आप ला सकते हैं। तो उसके बाद एक और सर्टिफिकेट है जो डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है। ये डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन का में एजुकेशन ले रहे हैं और बीच में ही कोर्स छोड़कर आना चाह रहे हैं, उनका एडमिशन हुआ है, उनका नाम आया और उन्होंने JNU क्रैक किया है और बीच में ही छोड़कर आ रहे हैं, तो उन्हें डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूशन से उसके बाकायदा पूरा सिग्नेचर के साथ आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसी के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उसी के साथ आपको देना होगा। वो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, उसी टाइम में आपको ये दोनों सबमिट कर देना है। तो एक पॉइंट और है कि जो कैंडिडेट इंटरनेट से डाउनलोड करके अपनी मार्कशीट सबमिट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक मशवरा ये यहाँ पे दिया गया है कि उनकी जो सिग्नेचर है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, वहाँ से आप करा लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट आप नहीं ले पा रहे हैं, इंटरनेट से आपको मिल रहा है, तो इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद मार्कशीट पे वहाँ से आप सिग्नेचर वगैरह जो भी वहाँ के अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ ही आपको सबमिट करना होगा। जो कैंडिडेट फॉरेन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा है और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वहाँ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिग्री ली है, तो वो डिग्री यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट से ही मैच होनी चाहिए, तभी आपको वो एडमिशन मिल पाएगा। एक सर्टिफिकेट और है लीव सैंक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो अभी जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के साथ साथ उन्हें ये लीव दे रहा है जहाँ भी वो जॉब करें, तो वहाँ से उन्हें ये मिल रहा है कि आप जाकर इतने साल के लिए या इतने ड्यूरेशन के लिए आप अपना एडमिशन किसी इंस्टीट्यूशन में ले सकते हैं, जाकर अपना स्टडी वगैरह कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, अगर उनके ऐसा मिला हुआ है, तो ये जो लीव सैंक्शन ऑर्डर है वो उन्हें उनके इंस्टीट्यूशन से, उनकी जो अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके सिग्नेचर के साथ ये सर्टिफिकेट भी विद ड्यूरेशन कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वहाँ से लीव मिल रहा है वो सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ये जनरल स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी जॉब में है। ये तो हो गई बातें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप इससे भी ये इसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो SC ST का हो या फिर दूसरे जो सर्टिफिकेट है उसका, तो सबका अलग अलग दिया हुआ है। ये SC ST का है, आप इसे देख लीजिएगा और इसी फॉर्मेट में आपको वो साइन करा के लाना है, इसी में आपको मेंशन करा के लाना है। तो ये फॉर्मेट आपका है, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। दूसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये दिया हुआ है, तो इस तरह के फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए। ये एक फॉर्मेट है, आप इसे देख लीजिएगा। JNU की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, JNU के प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस फॉर्मेट में नहीं बनाया है तो उसे देख लीजिए आपका किस फॉर्मेट में है। डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट इन ल्यू ऑफ OBC NCL सर्टिफिकेट, ये भी आपको मिल जाएगा JNU के प्रोस्पेक्टस में। दूसरा यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है, ये भी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, जितने क्राइटेरिया हैं अलग अलग उसमें, तो ये क्या का फॉर्मेट है वो भी आप देख लीजिएगा कि आपका किस फॉर्मेट में है। वैसे अगर आपका बना हुआ है तो उससे टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें एडमिशन के वक्त मैनेज हो जाएगी। तो ये सर्टिफिकेट थी, ध्यान दीजिए, आप इसे तैयार रखिए एडमिशन से पहले। रिज़ल्ट का इंतज़ार अभी तो करिए, लेकिन
डॉक्यूमेंट्स भी आप इसी वक्त तैयार कर लें, क्योंकि उस वक्त बहुत परेशानी होती है अचानक में जब आपका नाम आ जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में ना तो आपके पास टाइम रहता है और बहुत सारा टेंशन वगैरह। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप इसे चाहिए कि आप अपना सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब रेडी करके रखें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप भी हेल्प कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।